हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हो, प्रीलिम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। नियरली हमारे पास अब 45 डेज़ के करीब के बचे हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना इकोनॉमी से डर लगता है। मैंने नोटिस भी किया है काफ़ी बार, ठीक है? तो देखो, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एंड मेक श्योर कि आप ये टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करो, ठीक है ना? यहाँ से पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा एनालाइज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं पता लगता है कि यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछता है एंड उसी के बेसिस के ऊपर हम आने वाले प्रीलिम्स के लिए अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नोटिस कीजिए, तो लगभग हर साल ना, अगर पिछले 6-7 साल की अगर हम बात करें, तो 15 के करीब-करीब क्वेश्चन हर साल इकोनॉमी में से पूछे जाते हैं और उनमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं जो थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस उठाओगे, तो सिर्फ़ इतना लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। अब यहाँ से ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस के ऊपर हम एक तरह से डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे कि ये जो आने वाला प्रीलिम्स है, यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स कौन से होंगे जो हमें नहीं मिस करने, राइट? तो इसके साथ ही इस लेक्चर के एंड में एक थोड़ा-सा छोटा-सा सरप्राइज़ भी आप सभी के लिए, तो मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर सरप्राइज़ को भी नोटिस कीजिए, क्योंकि आपको लिए आने वाले प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत हेल्पफुल वो होने वाला है। आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से जो स्टूडेंट 2024-25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी टीम की तरफ से लॉन्च किया गया है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2024-25। अब ये पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्या है, आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स देखने को मिल जाएँगे, जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के अंदर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। जैसे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपकी जीएस क्लासेस तो इंक्लूडेड हैं ही हैं, उसके साथ में आपका ऑप्शनल हो गया ऑनलाइन, 24/7 लाइब्रेरी हो गया, सीसेट, यूपीएससी बुकलेट्स, मेंटरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो आपको कहीं न कहीं जो भी इस रास्ते में दिक्कतें आएँगी, उन सभी प्रॉब्लम से कहीं न कहीं फेस करना सिखाएगा और आपको हेल्प करेगा वहाँ से अपने सक्सेस की तरफ बढ़ने के अंदर, राइट? तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने नीचे कमेंट्स के अंदर एक फॉर्म डाला है, तो आप उस फॉर्म को भी फिल कीजिए, ताकि कोई भी डाउट हो तो हमारे जो डेडिकेटेड मेंटर्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर पाएँ एंड अकॉर्डिंगली उस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं, अब हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारा ये जो इस साल का जो बजट है, प्लस साथ ही साथ हमारा इकोनॉमिक सर्वे। देखो, अगर आप पिछले कुछ सालों का इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोटिस करोगे ना, तो बजट से भी कम बोलूँगा, पर रेदर इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादातर क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको फैक्ट याद करने हैं, नहीं। आपको इसके अंदर की चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कि इकोनॉमिक सर्वे में हमें बताया गया है कि रेपो रेट को कैसे-कैसे हमने चेंज किया। तो हमें सिर्फ़ ये नहीं पता होना चाहिए कि रेपो कितना बढ़ा, कितना कम हुआ। हमें इसका इम्पैक्ट भी पता होना चाहिए कि अच्छा, रेपो रेट अगर बढ़ा रहे हैं तो क्यों बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले, अराउंड 3-4 दिन पहले ही रेपो रेट अनचेंज्ड रखा गया, ठीक है ना? हमने नहीं बढ़ाया, तो क्यों ऐसा किया गया? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो चेंज करती है, कैसे करती है? क्या उसके स्टैंड्स रहते हैं? ये सारी चीज़ें इस तरह से कहीं न कहीं अगर आप कनेक्ट करोगे ना करंट को स्टैटिक के साथ, दैट इज़ द राइट अप्रोच, ठीक है? तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसमें अंदर जो अलग-अलग स्कीम्स के ज़िक्र किया गया है, वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे गो थ्रू किया हो ना, तो बार-बार डिजिटल इनिशिएटिव्स का बड़ा ज़िक्र आया है। जैसे कि यूपीआई की बहुत बार तारीफ करी गई है। हमारा जो आधार है, उसकी काफ़ी बात है। कोविन प्लेटफ़ॉर्म की बहुत बात है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स के ऊपर एक्सटेंसिव डिस्कशन है। इवन देखो, चलो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अंदर तो इनके ऊपर काफ़ी 4-4 5-5 पेजेज़ हर किसी के ऊपर दे रखे हैं। आपने अगर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण जी, उनकी अगर स्पीच सुनी हो ना, तो स्पीच में इतनी बार यूपीआई का ज़िक्र आया है, इतनी बार आधार, इतनी बार कोविन, इतनी बार जीएसटी का ज़िक्र आया है, यू विल रियलाइज़ कि एक्चुअल में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इनके ट्रेंड्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। क्या चीज़ कैसे बढ़ रही है, कम हो रही है, फिस्कल डेफिसिट का क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, ये सभी का आइडिया आपको होना चाहिए। इसके साथ में ना, जैसे मान लो बजट की हम बात कर रहे हैं। अब बजट के अंदर सिर्फ ये नहीं देखना कि क्या चीज़ हुई, क्या चीज़ नहीं हुई, वो बातें ठीक है, दैट इज़ ओके। इसके साथ कहाँ से पैसा आ रहा है, ₹1 कहाँ से फॉर्म होता है, अगर हम ₹1 खर्च करते हैं, वो कहाँ-कहाँ पे खर्च करते हैं। और छोटी-मोटी चीज़ें भी, जैसे इसके कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, जैसे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो दिस इज़ द वे टू स्टडी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। दोनों इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, कहीं न कहीं आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बजट के कंपोनेंट्स हो गया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नोटिस करो, ये 2019 में हमसे पूछा गया। ये इकोनॉमिक सर्वे से बड़े आराम से हो सकता है कि हम हाईएस्ट इम्पोर्ट कौन-सी क्वांटिटी करी है हमने पिछले 5 सालों के अंदर। उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ राइस कौन है दुनिया का?
तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जहां पर ना हमने हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर डेटा मिल जाएगा इन सभी चीजों का। तो कुछ उसके की ट्रेंड्स हमें पता होने चाहिए कि अच्छा यार ये एक्सपोर्ट इतना कर रहे हैं, इंपोर्ट इसको कर रहे हैं, इतना मैक्सिमम इंपोर्ट है इस कंट्री के साथ कर रहे हैं। ये कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो फैक्ट्स भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ ही साथ उनका जो स्टैटिक नॉलेज और जो करंट में चल रहा है वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो इसके रिगार्डिंग तो मैंने मल्टीपल वीडियोस इनफैक्ट यूट्यूब पे बना भी रखी हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे आखिर होता क्या है, क्या क्या चीजें इकोनॉमिक सर्वे से हमें कैसे पढ़नी चाहिए, ठीक है, यूनियन बजट का ज्ञान क्यों जरूरी है। इसमें ना मैंने जैसे ये जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा था फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सारे काफी डिटेल में बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ मैंने समझा रखे हैं। तो इनकेस आपने इनको नहीं देखा ना तो मेक श्योर आप इन वीडियोस को देख सकते हो। सिंपली आपको सर्च क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे ओनली आईएएस, बजट ओनली आईएएस, तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। बट ट्रस्ट में ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो सर पहला कंपोनेंट समझ आ गया, बजट और इकोनॉमिक सर्वे की आप बात कर रहे हो। देखो दूसरा की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन मैंने क्यों यहाँ पे टॉपिक ऐड किया है, क्योंकि देखो अगर इस टाइम तो ठीक है ना, पिछले 1 डेढ़ साल से आप कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हो तो दुनिया को एक जो मेजर इशू आ रखा है ना दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे यूएस हो गया, वहां पर भी इनफैक्ट इंडिया में भी कह लो, इंडिया में भी इन्फ्लेशन ज्यादा ही है, यूके हो गया, इस तरह दुनिया भर की कंट्रीज में कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। अब इन्फ्लेशन अगर पता है तो साथ ही साथ में ना आपको कि डीफ्लेशन क्या होता है, डिसइंफ्लेशन क्या होता है, क्या फर्क होता है, श्रिंकफ्लेशन क्या है, डिमांड पुल क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन में कौन जीतता है कौन हारता है, मतलब कहने का मतलब जो अगर इन्वेस्टर है उसको फायदा होता है नुकसान होता है, या फिर डेटर क्रेडिटर इनको किसको फायदा होता है किसको नुकसान होता है। ये सारी चीजें भी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें न्यूज में रही हैं। हमारी कौन इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या एफर्ट्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है ना, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या ले रहा है। तो जैसे 2022 में देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। बहुत ही सिंपल आंसर था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो 2022 अभी पिछले साल की ही बात कर रहा हूँ, कोई पुरानी बातें नहीं कर रहा कि इजी क्वेश्चन थे, नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आराम से देख ले जाते हैं। उसी तरह से 2021 में भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है, कैसे कॉज करी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत ही एक्सपेक्टेड, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ये वो वाले क्वेश्चन है जो आप गलत कर ही नहीं सकते अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है ना, ठीक है ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बड़े आराम से ये 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं है कि सर ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, कि पता नहीं ए लग रहा है डी लग रहा है, नहीं, अगर कॉन्सेप्ट ठीक है ना तो कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे कोई गलती करने का। ठीक है, तो इस वजह से इकोनॉमी के ये वाले कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने ही होने चाहिए। ठीक है सर, इन्फ्लेशन भी समझ गए। उसी तरह से एक टॉपिक है हमारा रिगार्डिंग नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे कई बार बात करते हैं ना हम जीडीपी की, कि जीडीपी क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, जीएनपी क्या है, इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एनएनपी, एनडीपी, डेप्रिसिएशन, ये सारे नेशनल इनकम के रिगार्डिंग जो भी क्राइटेरिया है कैसे कैसे चेंज हुआ है, कौन इसको लेकर आता है, कौन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे पॉइंट्स भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरबीआई के रिगार्डिंग। ठीक है, आरबीआई देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट जो मैं मॉनेटरी पॉलिसी आपके साथ डिस्कस कर भी रहा था, तो मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो बार बार इनका जिक्र होता ही रहता है। ठीक है, इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी एक ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही मान के मैं चल रहा हूँ कि पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर डेडिकेटेड दिया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, लॉन्ग फिस्कल पॉलिसी का जिक्र है पर मॉनेटरी पॉलिसी पर एक अच्छा सा फोकस है। तो सारे इसके रिगार्डिंग आपके बैंकिंग में क्या क्या चीजें आ रही हैं जो आरबीआई कर रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, रेपो रेट में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो चेंजेस आ चुके हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो चेयरमैन है, ठीक है ना, तो ये कौन सिलेक्ट करता है, आप जानते हो बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। तो एक तो ये बात हो गई क्योंकि ये न्यूज में था, कहीं ना कहीं बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी न्यूज आपको दिखती है ना, करंट अफेयर्स दिखते हैं, उनको पता होना चाहिए। और साथ में आपको क्या देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जैसे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला था ना कि बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है, ये 2019 में पूछा गया। फिर 3 साल बाद 2022 में यानी कि पिछले साल ही बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर एक लेवल थोड़ा ऊपर जाके क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये थोड़ा इजी टू मॉडरेट में कह लो। तो इस तरह से कहने का पॉइंट क्या है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है ताकि हम समझ पाए कि क्या क्या चीजें बदलाव आ रही हैं। तो करंट अफेयर्स प्लस द स्टैटिक पार्ट, यही आपका इकोनॉमी का एक सिंपल मंत्र है। अब देखो बैंक बोर्ड ब्यूरो तो अब रहा नहीं, अब उसकी जगह क्या आ गया है, एफएसआईबी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। 2022 में हमें ये इंस्टीट्यूशन बनता हुआ देखने को मिला था, तो हो सकता है एफएसआईबी के ऊपर इस पर क्वेश्चन पूछ ले। उसी तरह से ई रूपी, हम डिजिटल रूपी की बार बार बात करते रहते हैं, ठीक है ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं बार बार, राइट, रिटेल डायरेक्ट स्कीम हो गया। ठीक है, उसी तरह से हमारी सरकार के द्वारा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की बात करी गई है, नियो बैंक एस्टेब्लिशमेंट करे गए हैं। तो इस तरह से जो करंट अफेयर्स है ना कहीं वो हमारे लिए डेफिनेटली पॉइंट हो जाते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है वो बार बार न्यूज में आ रही है। तो आरबीआई हो गया हमारे, साथ ही साथ उसके जो भी बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, तो हेल्प होगी हमारे इस एग्जाम को क्लियर करने के अंदर।
तो सर अच्छा ठीक है, ये पॉइंट भी हम क्लियर कर गए कि आरबीआई की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट सर क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चर। ओके, देखो एग्रीकल्चर में भी ना अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एमएसपी की बात करो, ठीक है, एमएसपी न्यूज में रहा है, आप देख ही रहे हो किस तरह से फार्म प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे पिछले सालों के अंदर, ठीक है। उसके बाद से फिर एमएसपी के ना पीछे की प्रोविजंस कि कौन इसको रिकमेंड करता है, जैसे आप जानते हो सीएसईपी करता है, कौन इसको एक तरह से इसको एक्सेप्ट करता है फाइनली, या फिर कौन इसको इंप्लीमेंट करता है, सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, फार्म प्रोटेस्ट क्यों हुए थे, उसके पीछे का क्या लॉजिक्स थे, ठीक है। और ऊपर से आप नोटिस करो कहीं ना कहीं इस साल तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023, तो मिलेट्स वाला टॉपिक भी डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूट्यूब पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। फिर फर्टिलाइजर्स के अंदर भी हम नई नई इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। हमने वन नेशन वन फर्टिलाइजर की भी बात करी थी, ठीक है ना, जो हम डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह से आप नोटिस करो कि काफी सारी चीजें इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है। प्लस डब्ल्यूटीओ के अंदर भी कई बार डिस्कशन इसके रिगार्डिंग होती रहती हैं, सब्सिडीज के ऊपर डिस्कशन है। तो एग्रीकल्चर का इस तरह से हमारा इकोनॉमिक एंगल बहुत अच्छे से क्लियर होना ही होना चाहिए, राइट। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटल और मनी मार्केट, ठीक है, कैपिटल और मनी मार्केट। अगर आपने पिछले साल को थोड़ा फोकस किया है ना, तो आप नोटिस करा होगा कि बहुत सारे लोग अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ बेसिक फीचर्स आपको बताना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं, जस्ट बेसिक्स। उसी तरह से इस वजह से हमारे पिछले सालों में अंदर हमारा एफडीआई हो गया, हमारा एफआईआई हो गया, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिला है, ठीक है। उसके साथ में ही टी बिल्स की बार बार जिक्र होती रहती है, ठीक है, कमर्शियल पेपर्स की बार बार जिक्र आ रहा है न्यूज पेपर्स के अंदर। हमारे जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, बॉन्ड का बहुत जिक्र आ रहा है। अगर आपने नोटिस किया होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल यस बैंक के अंदर हमने एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स की हमने जिक्र किया था, तो बॉन्ड्स हो गया। उसी तरह से हम बात हो आजकल हो रही है ग्रीन बॉन्ड्स की, सॉवरेन बॉन्ड्स की। तो डेफिनेटली बॉन्ड यील्ड वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, कि बॉन्ड यील्ड कैसे चेंज करती है बॉन्ड प्राइस के साथ, ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दुनिया भर में हमें देखने को मिला है बॉन्ड यील्ड के अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं बड़ी तेजी के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ये टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है ही है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होते हैं, राइट। तो ये कैपिटल और मनी मार्केट के रिगार्डिंग आपका जैसे पार्टिसिपेटरी नोट हो गया, ठीक है। आपका जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का क्या काम रहता है इसके रिगार्डिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें टॉपिक्स पता होने चाहिए। इसका अगला हमारा टॉपिक बन जाएगा दैट इज टैक्सेशन। अब टैक्सेशन के अंदर भी स्पेशली ना मैं जीएसटी की बात ज्यादा करूंगा। डेफिनेटली आपके डायरेक्ट टैक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप जीएसटी का नोटिस करो तो 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर हम ऑलमोस्ट हर मंथ को अचीव कर रहे हैं यहाँ पे जो इसका कलेक्शन है। और जीएसटी के हमें अब तो छठा साल भी होने वाला है, तो काफी सारे हमारे पॉजिटिव नेगेटिव इसके सामने देखने को मिलते हैं। अक्सर पार्लियामेंट के अंदर भी जीएसटी के ऊपर डिस्कशन होता रहता है, ऑपोजिशन बोलता रहता है कि जीएसटी अच्छा नहीं था, जीएसटी को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया, हमारी जीएसटी काउंसिल ढंग से वर्क नहीं कर रही, कॉम्पनसेशन के रिगार्डिंग कई बार मुद्दे उठते रहते हैं। तो टैक्सेशन के अंदर जीएसटी और बाकी टैक्सेशन में इनफैक्ट ये सारे हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो वैसे तो प्रीवियस सॉरी 5 ईयर जो प्लान है ना, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आजकल देखने को नहीं मिले, पर कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो मेक श्योर कि आप इसको भी मिस ना करो, ठीक है। सिंपल इतना ही बताना था। नाइन्थ हमारा पॉइंट होगा रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो आप नोटिस कर रहे हो कि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हमें देखने को मिला पिछले सालों के अंदर, कहीं ना कहीं उससे हमारे जो ट्रेड है ना उसको मेजर इंपैक्ट हुआ है। किसी को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया, किसी को नेगेटिवली इंपैक्ट किया। प्लस साथ में जब कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन हमें देखने को मिली है, उसका भी इंपैक्ट देखा है। रशिया यूक्रेन की वजह से जो हमारा स्विफ्ट सिस्टम था वो न्यूज में रहा। कहीं ना कहीं कंट्रीज ने अपनी करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली, जैसे इंटरनेशनल रुपीज के अंदर हमें ट्रेड देखने को मिला है, ठीक है ना। तो नॉस्ट्रो अकाउंट हो गए, आपके वॉस्ट्रो अकाउंट हो गए, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में हमें देखने को बार बार मिलते जा रहे हैं। एफडीआई एफआईआई तो मैंने बताया भी आपको, ठीक है, इसके ऊपर भी मेजर इंपैक्ट आया है, आपकी बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर इंपैक्ट आया है इन सभी चीजों के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपका जो करंट अकाउंट हो गया, आपका कैपिटल अकाउंट हो गया, इनके रिगार्डिंग आपके जो इनके प्रोविजंस होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, जो चेंजेस आए हैं कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में ना इसी के साथ ट्रेडिंग के साथ ही मिलता जुलता मुद्दा है, दैट इज डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। देखो पिछले सालों में, ये पिछले साल में बहुत डिस्कशन हुई थी, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी बोला था कि रुपये गिरा नहीं है, हमारा डॉलर मजबूत हुआ है, ठीक है। तो बहुत इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि क्या वो बात सही बोल रही है, क्या वो बात गलत बोल रही है। इवन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी ना काफी जगह ग्राफ्स की मदद से, हमारे फ्लो चार्ट की मदद से ये सारी चीजें बताई गई हैं कि एक्चुअल में वो बात ठीक करी गई थी। हमारा रुपये का डेप्रिसिएशन बाकियों के करेंसी के साथ में कंपैरिजन दिखाया गया है।
फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे-कैसे बदले हैं पिछले सालों के अंदर, वो भी हमें समझाया गया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही। तो काफ़ी जब इस तरह से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे आरबीआई गवर्नर बात कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक सर्वे उसके बारे में बात कर रहा है, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए वो डेफिनिटली इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हो जाती हैं, राइट? इसके अलावा आखिरी हमारा जो है दैट इज़ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना? कुछ बिल्कुल बेसिक्स जो हम ये नहीं पढ़ते हैं कि अच्छा कुछ चीज़ों का सिंपल मीनिंग ही पता हो या फिर कुछ इकोनॉमी के अंदर हम कुछ बिल्कुल जो बेसिक्स होते हैं ना, वो हमें डेफिनिटली यहाँ पे अच्छे से पता होने चाहिए, ताकि कुछ बहुत ईज़ी क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिले इकोनॉमी के रिगार्डिंग, तो वो हमें डेफिनिटली पता होने ही होने चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आप लोगों ने अगर लिस्ट बनाई है बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं एक बार क्विकली आपको बता देता हूँ। पहले हमने डिस्कस किया बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे के जो ट्रेंड्स हो गया वो, फिर हमने आए हम इन्फ्लेशन वाले टॉपिक की तरफ, उसके अलावा हमने डिस्कस किया नेशनल इनकम का जो टॉपिक था, आरबीआई और उसके रिगार्डिंग जो बैंक के रिगार्डिंग जो भी अलग-अलग इनिशिएटिव्स हैं, वो सभी हो गए। फिर हमने डिस्कस करी है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, कैपिटल एंड मनी मार्केट हो गया हमारा, हमारा बात करी हमने टैक्सेशन की बात करी, हमने बात करी इसके अलावा हमने अपने 5 ईयर प्लान्स की बात करी, हमने बात करी बैलेंस ऑफ पेमेंट की और कुछ एडिशनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो ये डेफिनिटली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आने वाले प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप प्रायोरिटी ऑर्डर अपना सेट करते हुए कहीं न कहीं अपने आने वाले दिनों को प्लान कीजिए, ताकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं आप बिल्कुल भी इनको मिस ना करें, राइट? तो ये था आज का पर्टिकुलर टॉपिक और जो मैं बात कर रहा था आपके साथ सरप्राइज़ की, तो देखो हमारा देखो आप जानते हो जो चैनल है ओनली एस एक्सटेंडेड, ठीक है? एक तो आप जो पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो ओनली एस चैनल पे, इसके अलावा ओनली एस एक्सटेंडेड भी हमारा एक चैनल है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा था इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर जितने भी इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, वो सारे हमने डिस्कस करे हैं और वहां पर इसके रिगार्डिंग जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस किया गया है। उसी तरह से जैसे पॉलिटी का भी हमने वीडियो बनाया था, तो वहाँ पॉलिटी के ऊपर प्रेम्बल हो गया, आईआर के ऊपर भी हमने कुछ क्वेश्चन बना रखे हैं। तो इस तरह से हमारे ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर हम अपनी सीरीज को रन करते हैं, ठीक है? डेफिनेटली अभी कुछ वीडियोस आई हैं, कुछ वीडियोस आने वाले दिनों के अंदर और भी आती रहेंगी, तो आप इस वीडियो आप एक पर्टिकुलर इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। एग्जाम स्पेसिफिक को कैसे आप टैकल कर सकते हो आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए, ठीक है? वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना सी सेट्स में भी बहुत दिक्कत आती है, तो यहाँ पर भी ना कुछ रिवीजन के लिए ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक हो गया, कैलेंडर हो गया, इसके अलावा क्लॉक, ठीक है ना, क्लॉक हो गया, डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं आप ऑलरेडी बना चुका हूँ। इनफैक्ट एवरेज की वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से मल्टीपल आपको सी सेट हो गया, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया और प्रीलिम बूस्टर तो आप सभी जानते हो जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते ही हैं। तो इसलिए करा जाता है ताकि ना आपका एग्जाम जो है, प्रीलिम्स का एग्जाम है, कहीं ना कहीं आप उसको ढंग से समझ पाओ, उसकी डिमांड को समझोगे, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करोगे एंड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो मेक श्योर कि इन पर्टिकुलर सीरीज को भी आप फॉलो कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर आपकी क्लियर करने की पॉसिबिलिटीज और बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।